हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती से संबंधित। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी गोपनीय और लिपिक और लेखा सहायक के सेलेक्ट हुए कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे और ये जो कार्यक्रम रखा गया है और लोक भवन सभागार लखनऊ में रखा गया है। 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन कैंडिडेटों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और उम्मीद की जा रही है कि आज के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी संबोधन भी करेंगे और संबोधन के बाद कुछ भर्तियों के बारे में भी घोषणा कर सकते हैं और कुछ जो हाल फिलहाल में जैसे कि बीडीओ के एग्ज़ाम में भी गड़बड़ी घोटाला हुआ है तो उसमें भी कुछ सफाइयाँ दे सकते हैं या भी बोल सकते हैं कि हाँ उनके सरकार में कैसे किस प्रकार भर्तियाँ हो रही हैं। और साथ में कल एक और खबर आई थी, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जितने भी जिस विभाग में खाली पद हैं उन खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और नई भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश विभागों में खाली पदों पर जल्द भर्ती सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सहमति दे दी है और ये न्यूज़ है। और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ जी सामने मीडिया के सामने तो कुछ और बोल देते हैं, सहमति दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी भर्तियां सरकार स्तर से फंसी हुई हैं। सरकार स्तर से चीज़ें क्लियर ना होने के बाद बीच में भर्तियां फंसी हुई हैं। वो एग्जाम्पल के रूप में मुख्य सेविका का एग्ज़ाम डेट है, पिछले 5-7 महीने हो गए हैं, नोटिफिकेशन तो किसी तरह से जारी हो गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेट का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 5-6 महीने बीत जाने के बावजूद भी एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं हुई। अब इस पर सरकार की तरफ से क्या पेच फंसा हुआ है कि इस पर जो अर्हता है वो नहीं क्लियर की गई है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम डेट भर्ती बोर्ड नहीं डिक्लेयर कर रहा है। इसके साथ साथ आपकी यूपी SSSC की RO के सहित अन्य भर्तियां भी फंसी पड़ी हुई हैं। RO में अर्हता स्पष्ट सरकार नहीं कर रही है, जिसकी वजह से RO की नई भर्ती भी नहीं आ रही है। तो ऐसे बहुत सारी भर्तियां फंसी पड़ी हुई हैं। सरकार को इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि आदेश तो दे रहे हैं नई भर्तियों का, साथ में आदेश के साथ साथ जो इनके डिपार्टमेंट से जो काम इशू होने चाहिए या फिर जिनका प्रस्ताव पास होना चाहिए उन पर टाइम टू टाइम मोहर लगनी चाहिए ताकि भर्ती बोर्ड और अन्य डिपार्टमेंट टाइम से भर्तियां करा सके। अगली अपडेट है कि कृषि विभाग में 3466 पदों पर की जाएगी भर्ती। कृषि विभाग में 3466 पदों पर कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ओवर एज 906 अभ्यर्थियों का डाटा कृषि निदेशालय लखनऊ को भेज दिया गया है। अब इन 906 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। तो जैसे ही डाटा का मिलान हो जाएगा, डाटा पहुँच जाएगा, उसके तुरंत बाद आपके कृषि विभाग में 3466 नए पदों का भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। यूपी SSSC के अध्यक्ष पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन तैयार हो रखा है और अभ्यर्थियों का डाटा मिलते ही विज्ञापन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो भैया आपका कृषि विभाग के करीब 3466 नए पदों का भर्ती का जो नोटिफिकेशन है जल्द जारी होने वाला है। 8-10 दिन और इंतजार करो, डाटा जैसे ही मिलेगा उसके तुरंत बाद जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है आपकी UPSC से संबंधित कि UPSC मेंस के लिए इस बार आपका ऑफलाइन जो आवेदन है या फिर जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। PCS मुख्य परीक्षा का आवेदन OTR के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। 26 जून को प्री का रिजल्ट क्लियर हुआ था। तब भैया जो कैंडिडेट मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन लोगों को ऑनलाइन या फिर OTR के माध्यम से ही अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफलाइन किसी भी कैंडिडेट का जो आवेदन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। PCS मेंस के लिए आवेदन के लिए अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल किए गए करीब 4047 अभ्यर्थियों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन। तो भैया ये देख लेना, अगर आपने प्री क्लियर किया है तो मेंस के लिए आप लोगों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है। उसी के माध्यम से आप लोगों का जो आवेदन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन तो देखो करा ही लेना। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या मेंस में आपका नाम आया है तो 1 टाइम तो कंपलसरी है ही है और उसी के माध्यम से सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं।
एक चीज़ यहाँ पर और भी बताना चाहूँगा, कुछ अभ्यर्थी यूपीपीएससी प्रीलिम्स का दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करने की घोषणा मतलब कि मांग कर रहे हैं। कल परसों धरना प्रदर्शन भी किया था, तो अभी इस पर भर्ती बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से कुछ भी कहने से मना कर दिया गया है और फिलहाल कुछ ऐसे हिंट हैं कि शायद आयोग दोबारा रिजल्ट प्री का नहीं डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो आप लोग आरओ की भर्ती की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि अब प्री में नाई के बराबर कुछ उम्मीदें हैं कि हाँ मेंस का दोबारा कट ऑफ वगैरह जारी। वैसे 110 प्लस सीटें और ऐड हुई थी, तो अगर दोबारा प्री का रिजल्ट डिक्लेयर होता, कट ऑफ जारी होती, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम होती और ज़्यादा कैंडिडेटों को मौका मिल सकता था। फिलहाल जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस पर ज़रूर बताएं। अगली अपडेट है आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रवर्तन कांस्टेबल की भर्ती संबंधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से भी कुछ दिन पहले ही आपका प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसमें जो टोटल पद रखे गए हैं 477 रखे गए हैं। कल से इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रही है। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है 28 जुलाई 2023 रखी गई है। तो अगर आपने पेड 2022 का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट है, तो भैया इसमें आप लोग आवेदन कर लेना। ठीक ठाक अच्छी पोस्ट है, प्रवर्तन कांस्टेबल एक जीडी के समान एक पद होता है। ठीक है, अगली खबर है आपकी कि नया नियम लागू, सहायक प्रोफेसर भर्ती में अब पीएचडी अनिवार्य नहीं। तो दोस्तों अब सहायक प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी आपकी अनिवार्य कंपलसरी नहीं है, इसको हटा दिया गया है। अगली आपकी अपडेट है आपकी कि MNNIT में भर्ती के लिए मांगे आवेदन। डॉक्टर, इंजीनियर, ऑडिट समेत कई पदों पर भर्ती हो रही है और इसके लिए जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। 19 जुलाई तक कैंडिडेट अपना आवेदन कर सकते हैं। तो देख लेना भैया, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इसमें आप 19 जुलाई से पहले अपना आवेदन, अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल या फिर कह सकते हैं कि चिकित्सा विभाग की भर्ती है। अगली अपडेट है आपकी कि ये आपके उत्तर प्रदेश भर्तियों से संबंधित ही है। वैसे तो भर्तियों की घोषणा बहुत सारी होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन हाल कुछ ज़मीनी धरातल में कुछ और है। शिक्षा विभाग की भर्तियों की बात करें तो 7 साल में 12 भर्तियां, 4 साल से सन्नाटा हो रखा है। शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं आ रही है। टीजीटी पीजीटी का भी आपका कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन साल प्लस हो गए हैं, उसका भी आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है। और भी कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं। यहाँ पे बताया गया है कब कौन कितने पदों पर भर्तियाँ आई हैं। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती आपकी नवंबर 2011 में आई आपके 72,825 पदों पर। उसके बाद अक्टूबर में भर्ती आई, अप्रैल में भर्ती 2013 में आई। उसके बाद योगी सरकार के आने के बाद आपके 2018 में भर्ती आई, जनवरी में आपके 68,500 पदों पर। उसके बाद दिसंबर में एक भर्ती आई 69,000 पदों पर। लेकिन ये भर्ती भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है और नई भर्ती की तो कैंडिडेट उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर पुरानी भर्तियां टाइम से क्लियर होती हैं तो नई भर्तियों पर कैंडिडेट उम्मीद कर सकते हैं। वैसे शिक्षा विभाग की भर्तियां बुरी फंसी हुई हैं, क्योंकि इसका आयोग ही अभी तक नहीं गठित हो रहा है। नए पुराने आयोग में बहुत सारी भर्तियां आपकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, फंसी पड़ी हुई हैं, और नई भर्तियों की तो अभी दूर की बात है। तो जब तक आयोग पूरी तरह से गठित नहीं हो जाएगा, उसको पूरा काम नए आयोग को नहीं मिल जाएगा, तब तक आपकी भर्तियाँ बीच में ऐसे ही फंसी पड़ी रहेंगी। वैसे उम्मीद की जा रही है कि अब लोकसभा चुनाव है तो चुनाव के आसपास भर्तियाँ की जाएंगी। अगली अपडेट है कि भैया अगर आपने अभी तक अभ्युदय कोचिंग में अपना आवेदन मतलब कि प्रवेश नहीं लिया है तो ले लो, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभ्युदय कोचिंग का काफ़ी कैंडिडेट बेनिफिट उठा रहे हैं। तो अगर आपके आसपास अभ्युदय कोचिंग है या फिर जैसे कि लखनऊ में है, वहाँ पर आप जाकर के तैयारी करना चाहते हो तो 15 तक अपना आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसी के हिसाब से वहाँ पर अभ्युदय कोचिंग में व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अगली और अंतिम अपडेट है कि भैया भर्ती को गठित होगा चौथा पैनल बुलाए जाएंगे। सफल अभ्यर्थी 4 माह का अभी और इंतजार। रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज के बाहर चेयरमैन का इंतजार करते हुए अभ्यर्थी। तो पिछले 2-3 दिनों से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि जो कैंडिडेट सफल हुए हैं तो 4,730 रिक्त पदों पर, खाली पदों पर उनको बुलाया जाए और कैंडिडेटों को मौका दिया जाए। तो इस पर आश्वासन दिया गया है। फिलहाल देखो ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है या फिर आश्वासन ही रह जाता है। फिलहाल
यही थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।